दोस्तों, सुनो। पूरी दुनिया को इस इंसान ने खेल में मात दे दी। और क्यों? क्योंकि एक तरफ वो खौफनाक इमॉर्टल किंग, जिसका नाम सुनते ही लोग कांप उठते हैं, और दूसरी तरफ वो नेक और महान वॉरियर ऑफ लाइट। ये दोनों लेजेंडरी फिगर्स, जो आग और पानी की तरह एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं, असल में इस आदमी के अवतार्स हैं। लेकिन कौन सोच सकता था कि ये शख्स, सियोंग यान हान, जो पहले एक बेकार और बेकार वेस्ट माना जाता था, जिसमें जागने का कोई लक्षण नहीं था, आज तक उसने 2 साल से अपने घर से बाहर कदम नहीं रखा था। अचानक टीवी पर एक न्यूज़ रिपोर्ट इंटरप्ट होती है। रिपोर्टर के मुताबिक एक दुकान में अचानक आग लग गई, और आग लगाने वाला शख्स एक अवेटनर था, जिसने रैंडम क्राइम्स किए और फिर उसे दूसरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट कर दिया गया। बात यह है दोस्तों कि एक खास दिन से इंसान अचानक मिस्टीरियस एबिलिटीज जागृत करते हैं और 24 घंटों के अंदर दूसरी दुनिया में फोर्सिबली ट्रांसपोर्टेड हो जाते हैं। पृथ्वी पर वापस आने के लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस पूरे करने पड़ते हैं, इसीलिए बहुत कम लोग जिंदा वापस आ पाते हैं। कुछ डेस्परेट लोग ट्रांसपोर्ट होने से पहले सेल्फ डिस्ट्रक्टिव क्राइम्स कर लेते हैं। सन हान भी उन विक्टिम्स में से एक था। 2 साल पहले उसने ना सिर्फ अपने दोनों पैर खो दिए, बल्कि अपना परिवार भी। इस वजह से वो हर दिन दुख और नफरत में जीता था, बिना हिम्मत के कि दरवाजे से बाहर कदम रखे। चाहे उसने कितनी भी एक्सरसाइज की, उसके पैरों में कोई सुधार नहीं दिखा। धीरे धीरे सियोंग यान हान की आंखों से रंग फीका पड़ गया। ठीक उसी वक्त, जब वो निराश होकर सब कुछ खत्म करने की सोच रहा था, अचानक एक डिंग की आवाज आई। Host detected with suicidal thoughts. Akasha system is connecting. Innate skill अवतार awakened. 24 घंटे बाकी हैं दूसरी दुनिया में ट्रांसपोर्टेशन तक। सियोंग हान पूरी तरह से बिविल्डर्ड हो गया इस सडन नोटिफिकेशन से। रियलिटी में वापस आने के बाद उसने तुरंत पैकिंग शुरू कर दी, क्योंकि दूसरी दुनिया में टाइम अलग तरह से चलता है। पृथ्वी पर वापस आने के लिए उसे वहां कम से कम 10 साल तक सर्वाइव करना होगा। समय तेजी से बीत गया और अब फोर्स ट्रांसपोर्टेशन से पहले सिर्फ 3 मिनट बाकी थे। सियोंग हान ने बड़े छोटे बैग पैक कर लिए थे, लेकिन वो उस कदम को उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। डर के मारे वो जमीन पर ही गिर पड़ा। क्या करूं? मैं तो एक एफरी हूं जिसके पास कोई सर्वाइवल स्किल्स नहीं है। दूसरी दुनिया में डायरेक्टली जाना तो सुसाइड होगा। जब उसकी थॉट्स में उथल पुथल मची थी, तभी सियोंग यान हान को अपनी नई अवेकन्ड एबिलिटी याद आई। उसने तुरंत चिल्लाकर कहा, एक्टिवेट स्किल अवतार। इंस्टेंटली उसकी आंखों के सामने उसका एक एग्जैक्ट कॉपी प्रकट हो गया। सियोंग यान हान को चक्कर आने लगा, क्योंकि अवतार का विजन शेयर्ड था। प्लस सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट्स ने उसे बहुत अनकंफर्टेबल और नॉशियस कर दिया। लेकिन इससे पहले कि सियोंग हान इसकी आदत डाल पाता, सिस्टम ने फिर रिमाइंड किया, 1 मिनट बाकी है फोर्स डिपार्चर तक। सियोंग हान फिर से डिजेक्टेड हो गया। ये अवतार तो मेरी तरह ही यूजलेस है, इसका क्या फायदा? काश कोई मेरी जगह ट्रांसपोर्टेशन सर्कल पर खड़ा हो सकता। उसके शब्द अचानक रुक गए। सियोंग यान हान ने एक्सप्रेशनलेस अवतार को देखा और उसे एक सडन आइडिया आया। उसने तुरंत कंट्रोल लिया। डिंग, अवेकनर आइडेंटिटी कंफर्म्ड, बिगिनिंग ट्रांसपोर्टेशन। लाइट स्क्रीन को देखते हुए और फिगर के धीरे धीरे गायब होने और सक्सेसफुल ट्रांसपोर्टेशन की आवाज़ सुनते हुए सियोंग हान ने राहत की सांस ली, जैसे कोई भारी बोझ हट गया हो। मुझे नहीं पता था कि ये एक्चुअली वर्क करेगा। ट्रांसपोर्टेशन सर्कल ने अवतार को मुझे समझ लिया। उसी पल अवतार एक सुगंधित जंगल में पैदा हुआ, जहां पक्षी गा रहे थे, ब्राइट सनशाइन थी और नीला आसमान। लेकिन सियोंग हान के पास इसे अप्रिशिएट करने का मूड नहीं था, क्योंकि शेयर्ड विजन ने उसे बहुत अनकंफर्टेबल कर दिया था। उसका पेट मचलने लगा और सियोंग हान अब और बैठ नहीं सका। उसने जल्दी से चिल्लाकर समन को डिसमिस किया और बाथरूम में वॉमिट करने दौड़ा। लेकिन कम से कम वो ट्रांसपोर्टेशन क्राइसिस से बच गया था। लेकिन अब नई प्रॉब्लम थी। इस सुपर यूजलेस एबिलिटी का मैं क्या करूं? सन हान ने अवतार को फिर से समन किया और सोच में डूब गया। अचानक एक और डिंग की आवाज ने उसे चौंका दिया। Congratulations to the host for returning to Earth through your own power without using the Karma Shop. A great achievement has been unlocked, rewarding the special interdimensional portal. Can instantly teleport to places you've been before, but can be used only once per day. सियोंग हान वहीं स्टन रह गया। उसने नहीं सोचा था कि उसका अनइंटेंशनल एक्शन उसे पृथ्वी पर सबसे कम समय में वापस लाने वाला अवेकनर बना देगा, और उसे 19 लाख से ज्यादा कार्मा पॉइंट्स भी मिल गए थे। ये बहुत प्रेशियस था, जो दूसरी दुनिया में इन्फ्लुएंस के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट होता है।
इसका इस्तेमाल स्किल्स एनहांस करने या पृथ्वी पर वापस आने के लिए किया जा सकता था, लेकिन इसके लिए 10 लाख कारमा चाहिए था। सियोंगन हान ने 10 साल का कारमा एक बार में अक्यूमुलेट कर लिया था। उसे नहीं पता था कि यह सिस्टम का बग था या नहीं। क्या होगा अगर इसे बाद में रिकॉल कर लिया गया? बेटर इसे जल्दी खर्च कर दूं। तो सियोंग हान ने कारमा शॉप खोला। एनहांस्ड एबिलिटी वैल्यूज ऑप्शन ने उसका ध्यान आकर्षित किया। उसने क्लिक किया और पाया कि एबिलिटी वैल्यूज और स्टैमिना के अलावा एनहांस्ड रिकवरी का ऑप्शन भी था। उसे नहीं पता था कि ये वही है जो वो सोच रहा था। इसीलिए सियोंग हान ने 10,000 कारमा खर्च करके ट्राई करने का फैसला किया। इंस्टेंटली एक इलेक्ट्रिक करंट उसके शरीर में दौड़ गया। सियोंग हान साफ साफ फील कर सकता था कि उसके पैरों की इंजरीज हील हो रही थीं। वो एक्साइटमेंट में कांप उठा क्योंकि वो अनफॉर्चुनेट। ये इंसिडेंट ना सिर्फ सियोंग हान को मोबिलिटी इश्यूज लेकर आया, बल्कि परिवार खोने का दर्द और घर में बंद रहने का भारी ट्रॉमा भी दे गया। डिंग, रिकवरी हैज एक्सीडेड स्टैंडर्ड वैल्यूज, न्यू स्किल अक्वायर्ड, एक्सट्रीम रीजनरेशन। दोस्तों, 2 दिन बाद सियोंग हान की हालत में सुधार इमेजिनेशन से भी बढ़कर था। अब वो नॉर्मली चल सकता था। उसका चेहरा एक्साइटेड स्माइल से चमक रहा था। उसने कर्मा शॉप को फिर से खोला, ये देखने के लिए कि इनेट स्किल्स को एनहांस करने से क्या अमेजिंग इफेक्ट्स मिल सकते हैं। और दोस्तों, उसने डिसअपॉइंट नहीं किया। अवतार अब ना सिर्फ इंडिपेंडेंट थिंकिंग कर सकता था, बल्कि फ्रीली मूव भी कर सकता था। प्लस सियोंग हान ने एक नया स्किल हासिल किया, माइंड हब। ये स्किल स्टिमुलेशन और इमोशंस को इग्नोर कर सकता था, सिर्फ वही इंफॉर्मेशन देता जो वो चाहता था। इसका मतलब अब ना तो उसे डायमेंशंस के बीच डिजीनेस होगी और ना ही अवतार के हर्ट होने पर पेन फील होगा। तो मैं अपने वॉर्म घर से कंफर्टेबली दूसरी दुनिया एक्सप्लोर कर सकता हूँ। अवतार को कंट्रोल करना अब वीडियो गेम खेलने जैसा है, सियोंग हान ने सोचा। इसके अलावा अब वो 2 अवतार समन कर सकता था, लेकिन टाइम के साथ उसे शायद कंफ्यूजन हो कि कौन सा अवतार कौन है। इसलिए सन सियोंग हान ने फैसला किया कि वो उन्हें नेम्स देगा। अवतार नंबर 1 का नाम रखा गया हैंस, जिसका पर्सनल ट्रेट था मैजिक अफिनिटी। अवतार नंबर 2 का नाम था हार्वी, जिसका ट्रेट था टफ। सब कुछ रेडी होने के बाद सियोंग हान मुस्कुराया। लॉन्ग अवेटेड अदर वर्ल्ड एडवेंचर अब शुरू होता है। उसके शब्दों के साथ हांस के आसपास स्पेस में रिपल्स होने लगे। लेकिन हार्वी का काम टफ था, क्योंकि उसे 2 साल से जमा गार्बेज बाहर फेंकना था। शेयर्ड विजन के जरिए सियोंग हान ने लंबे समय बाद सनलाइट देखा, लेकिन इस बार उसे कोई एंजाइटी या फियर नहीं था, शायद माइंड हब स्किल की वजह से। दूसरी तरफ हांस दूसरी दुनिया में सक्सेसफुली वापस पहुंच गया। वहां अंधेरा हो चुका था। उसने बुदबुदाया, ये सीमिंगली पीसफुल फॉरेस्ट, मॉन्स्टर्स तो नहीं निकलेंगे ना? लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, झाड़ियों से एक ब्लैक पैंथर कूद पड़ा। उसकी आंखें हंग्री फेरोसिटी से चमक रही थीं और वो तुरंत हांस पर झपटा। हांस ने जल्दी से अपनी कमर से शॉर्ट स्वॉर्ड निकाली और डिफेंड किया। पैंथर का डिस्गस्टिंग सलाइवा टपक रहा था। हांस काम रहा, बस उसे फिल्दी लगा। उसने क्विकली खत्म करने का प्लान बनाया। शॉर्ट स्वॉर्ड को स्विफ्टली खींचकर उसने मैजिक पावर इंजेक्ट किया और एक फियर्स स्टैब किया। ब्लैक पैंथर एक ही स्ट्राइक में थ्रोट पर मारा गया। हांस हाफते हुए जमीन पर बैठ गया। क्लियरली उसका शरीर बहुत वीक था और फाइट थोड़ा एग्जॉस्टिंग था। लेकिन वो रुका नहीं, क्योंकि ब्लडी स्मेल से डर था कि और बीस्ट्स अट्रैक्ट हो सकते हैं। वो जल्दी से दूर के गांव की ओर बढ़ा। एक आउटसाइडर को देखकर एक बूढ़ा आदमी एंथुसियास्टिकली पास आया। वेलकम ट्रैवलर, मैं मैल्कम हूँ, गांव का चीफ। तुमने मॉन्स्टर फॉरेस्ट को अकेले डेड ऑफ नाइट में पार किया। दैट्स क्वाइट रिमार्केबल। जस्ट लकी, हांस ने मॉडेस्टली मुस्कुराकर कहा और पूछा, क्या मैं गांव में एक रात रह सकता हूं? ऑफ कोर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं। लाइफ इज अबाउट हेल्पिंग ईच अदर, मैल्कम ने जवाब दिया। हांस ने खुशी से कहा, थैंक यू सो मच। हांस को नहीं पता था कि यहाँ के लोग इतने हॉस्पिटेबल होंगे। विलेज चीफ ने ना सिर्फ उसके लिए एम्प्टी रूम तैयार किया, बल्कि उसे टैवर्न में ड्रिंक्स के लिए भी ले गया। शायद अल्कोहल की वजह से हांस जल्दी सो गया, पूरी तरह अनअवेयर कि कोई अंदर घुस आया। इधर सियोंग हान फ्राइड चिकन खा रहा था और बियर पी रहा था, फीलिंग इनक्रेडिबली गुड।
लेकिन हार्वी उस ट्रेनिंग को कर रहा था जो उसने अरेंज किया था। सियोंग हान का ओरिजिनल इंटेंशन सिर्फ दूसरी दुनिया में एंट्री की प्रिपरेशन था, लेकिन अवतार्स को इतना हार्डवर्क देकर और खुद कुछ ना करने से उसे गिल्ट फील हुआ। तो उसने एक्टिवली अपना कंप्यूटर उठाया, सीरियसली रिसर्च करने की प्लानिंग की कि दूसरी दुनिया कैसी जगह है ताकि वो परफेक्ट स्ट्रैटेजिस्ट बन सके। लेकिन अचानक उसके दिल में एक ऑमिनस प्रेमोनिशन उभरी। डिंग! अवतार डेथ डिटेक्टेड। All traits and accumulated data will be reset. सियोंग हान की प्यूपिल्स शार्पली कॉन्ट्रैक्ट हो गई। What? हांस एक्चुअली डाइड? कुड इट बी उस ओल्ड मैन का काम? उसे गुस्सा आया कि वो ड्रग्ड वाइन की वजह से केयरलेस हो गया। लेकिन तभी उसे अवतार का सेंस फिर से मिला। उसी वक्त दूसरी दुनिया में कहीं एक बेसमेंट में बूढ़े ओल्ड मैन ने भौहें चढ़ाईं। मैंने सोचा था कि वो मॉन्स्टर फॉरेस्ट अकेले पार कर सकता है, तो क्वाइट केपेबल होगा, बट ही इज जस्ट एन एलीट स्केलेटन। वॉट अ वेस्ट। वो गुस्से में चला गया। हांस फिर जागा। डिंग! इंडिविजुअल रेस चेंज टू अनडेड, एक्वायर्ड स्पेशल स्किल, डिकेड हार्ट। वॉट द हेल! मैं अनडेड कैसे बन गया, और ये जगह कहाँ है? टेरिफाइंग सीन देखकर हांस डर से उछल पड़ा। क्या उन लोगों ने पूरे गांव को अनडेड बना दिया? अचानक एक कंप्लेनिंग वॉइस गूंजी। मुझे इस गॉड फॉरसेकन जगह में कब तक रहना पड़ेगा? एक यंग मैन अंदर आया। हांस का दिल धड़क गया। मैंने इस शख्स को कल रात देखा था। कुड इट बी कि टैवर्न में सभी लोग ब्लैक मैजिक यूज कर रहे थे? ये शॉकिंग थॉट आते ही दूसरा व्यक्ति सडनली स्क्विंट किया और हांस की ओर देखने लगा। हांस घबरा गया, सोचकर कि वो एक्सपोज हो गया। लेकिन यंग मैन ने सिर्फ हाथ हिलाया और बुदबुदाया। ये लोग कैसे काम करते हैं? हांस ने राहत की सांस ली, लेकिन नोटिस किया कि कोई फोर्स उसके मूवमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। हालांकि वो इस फोर्स को इग्नोर कर सकता था, मगर विल पावर से वो इस फोर्स को इग्नोर कर सकता था, लेकिन अभी के लिए कंप्लाई करना बेहतर था। यंग मैन ने फिर कुछ कंप्लेंट्स बुदबुदाए और चला गया। हैंस डीप थॉट में पड़ गया। ये फोर्स फैमिलियर लग रही थी, जैसे जब मैं अनडेड बॉडी को कंट्रोल कर रहा था। कुड इट बी मैजिक अफिनिटी ट्रेड की वजह से? अगर हाँ, तो शायद मैं भी अनडेड कंट्रोल कर सकता हूँ। जल्दी ही एक सप्ताह बीत गया। सैकड़ों अटेम्प्ट्स के बाद हैंस आखिरकार बैरली एक अनडेड को कंट्रोल कर पाया, लेकिन वो अभी भी बहुत क्लमजी था। क्या एलीट स्केलेटन सच में इतने पैथेटिक हैं? ठीक जब हैंस ट्रबल था, वो अनोइंग रैट फिर अपीयर हुआ और उसकी हील को बाइट करने की हिम्मत की। हैंस ने तुरंत उसे पकड़ा और उसका काम तमाम कर दिया। फिर उसने रैट को कंट्रोल करने की ट्राई की। अनएक्सपेक्टेडली वो इंस्टेंटली सक्सीड हो गया और ये इनक्रेडिबली स्मूथ था। ये देखकर हैंस डिलाइटेड हो गया और कमांड दिया, गो लिटिल रैट, यूज योर एबिलिटी टू हियर थ्रू वॉल्स। हैंस ने लिटिल रैट को कंट्रोल करके डंजन में शटल किया। उसने उस मटरिंग यंग मैन को फिर देखा। वो क्यूरियस था कि अदर रूम्स में क्या है, तो फॉलो करने का डिसाइड किया। इंस्टेंटली एक टावरिंग ईवल ऑरा ने उसे हिट किया। इवन विथ माइंड हब एलिमिनेटिंग इमोशंस, हैंस अभी भी इंस्टिंक्टिवली फियर फील कर रहा था। फिर वो यंग मैन को फॉलो करके बाहर गया, जो अपने कंपेनियन से कंप्लेन कर रहा था, ये कब खत्म होगा? आई एम बोर टू डेथ एंड एवरी टाइम आई गेट नियर दैट फ्रैगमेंट ऑफ द इमॉर्टल किंग आई फील माई लाइफ स्पैन शॉर्टनिंग। उसका कंपेनियन भी इक्वली हेल्पलेस था। हैंस ने जान लिया कि वो चीज इमॉर्टल किंग का फ्रैगमेंट है। ठीक जब वो एल्सवेयर इंटेलिजेंस गैदर करने वाला था, सडनली कंडेंस्ड मैजिक पावर से बना एक स्पाइक ग्राउंड से निकला और उसके बॉडी को पियर्स कर दिया। ओल्ड विलेज चीफ धीरे धीरे पास आया। तो ये सिर्फ एक लिटिल रैट था, लेकिन ये ब्लैक मैजिक पावर से फुल है। कुड इट बी नेचुरली ऑकरिंग? टुडे शुड बी ज़ेफीज शिफ्ट, राइट? ओल्ड विलेज चीफ सडनली फ्रेंडली स्माइल के साथ अपीयर हुआ, जो दोनों मैन को स्टार्टल कर गया। आधा घंटा बाद ज़ेफी कर्स करता हुआ डंजन का डोर किक करके खोला। डैम ओल्ड मैन, इट्स जस्ट अ रैट, व्हाट्स द बिग डील? एंड व्हाट्स स्टिकिंग आउट देयर? लाइन अप प्रॉपर्ली, डिडंट यू हियर? ज़ेफी इरिटेबली एक पंच थ्रो किया, अपना एंगर वेंट करते हुए। ग्रेजुअली उसका एक्सप्रेशन मॉकिंग हो गया। Isn't this the arrogant uncle who resisted me before? You said if I dare touch your family, you wouldn't let me go, right? Say it again now. All right, I think I cut out your tongue. Sigh, how boring. The most fun was when I slaughtered the villagers. ठीक जब यंग मैन ग्लोटिंग कर रहा था, सडनली वो अनडेड जिसे उसने ह्यूमिलिएट किया था, मैड हो गया और उसे बाइट कर लिया। इंस्टेंटली ज़ेफी का शोल्डर प्रोफ्यूसली ब्लीड करने लगा और वो टेरर में ग्राउंड पर गिर पड़ा, कमांडिंग स्टॉप। हाउएवर, दूसरा पार्टी स्टेप बाय स्टेप अप्रोच कर रहा था। ये देखकर उसे फाइट बैक करने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। बट देन अनदर अनडेड मूव्ड, उसे फर्मली पिन डाउन कर दिया। दोज हॉलो आइज ऑफ वेनमस हेट्रेड से फिल्ड थे। इंस्टेंटली टेरिफाइंग स्क्रीम्स डंजन में एको करने लगे।
हैंस साइलेंटली सब कुछ देख रहा था। उसने मर्मर किया, द विक्टिम्स रिवेंज प्ले इज अबाउट टू बिगिन। सीन शिफ्ट हुई एक यंग मैन के विलेज एंट्रेंस पर आने पर, जो कह रहा था कि वो अपने ब्रदर को फाइंड करने आया है। दो गार्ड्स ने कहा कि वो पर्सन नॉट लॉन्ग अगो चला गया। उनका एटीट्यूड फर्म था, क्लियरली उसे अंदर नहीं आने देना चाहते थे। आर्ग्यूमेंट जल्द ही ओल्ड विलेज चीफ को अलार्म कर गया, जो सोचा कि कुछ सीरियस हुआ है। लेकिन यंग मैन को ब्लॉक देखकर वो डम्फाउंडेड रह गया। हावी ने इनोसेंटली कहा, विलेज चीफ, आई केम टू फाइंड माई ट्विन ब्रदर। इधर डंजन में हैंस ऑलरेडी इन्फिल्ट्रेट कर चुका था, जहां इमॉर्टल किंग का फ्रैगमेंट ऐप था। उसने साय किया, हैविंग अनदर अवतार एट टाइम्स लाइक दिस इज ग्रेट। थैंक्स टू हावी डीलिंग विद दैट ओल्ड मैन, आई कैन इजीली गेट इन हियर। So this is the fragment of the immortal king. It seems to be absorbing the black magic power of the surrounding undead. The people here all look quite strong. The place I was in before must be where they had kept the defective skeletons. Tisk tisk, how annoying. How can it be so picky about food? Now I'll let you taste what defective goods are like. Hands ने sneer किया, terrifying evil power erupt हुई। Old village chief originally happy था कि another big fish खुद deliver हो गया। लेकिन नेक्स्ट सेकेंड उसका फेस ड्रामेटिकली चेंज हो गया, सीमिंग टू सेंस द एनॉमली ऑफ द इमॉर्टल किंग्स फ्रैगमेंट। वो इमीडिएटली घोस्टली शेडो में टर्न हो गया और डंजन की ओर रश किया। सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर देना नहीं भूला कि साइलेंस में किल करो। दो गार्ड्स भी क्विकली रिएक्ट किए, लेकिन जब उन्होंने वेपन्स ड्रॉ किए तो पाया कि हार्वी ऑलरेडी वैनिश हो चुका था। उसी मोमेंट पे डंजन में जैसे ही हैंस ने इमॉर्टल किंग का फ्रैगमेंट अपने चेस्ट में एम्बेड किया, इंस्टेंटली काउंटलेस रिजेंटमेंट्स और नेगेटिव इमोशंस सर्ज फॉर्थ आए। हैंस पेन में अपना हेड क्लच करने लगा। फॉर्चुनेटली माइंड हब की असिस्टेंस से उसने शेयर विल पावर से इरोजन ओवरकम कर लिया। हांस का ऑरा अब क्वालिटेटिव चेंज से गुजर चुका था। उसकी प्यूपिल्स ईरी ग्लो एमिट कर रही थीं। डोर पर गार्ड्स अभी भी ओब्लिवियस थे। अचानक एक शार्प वॉइस उसके ईयर में एक्सप्लोड हुई। फुआन, क्या तुम्हें नहीं पता कि कोई इन्फिल्ट्रेट कर चुका है? ओल्ड विलेज चीफ का टेलीपैथिक मैसेज सुनकर यंग मैन कंफ्यूज्ड हो गया। मास्टर, यहाँ कोई अनोमली नहीं है। स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस। क्विकली चेक द फ्रैगमेंट और ज़ेफी को नोटिफाई करो। अंडरस्टूड। फुआन ने तुरंत प्रिजन में चिल्लाया, जेई, क्विकली गो चेक द फ्रैगमेंट। लेकिन लंबे टाइम तक एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स नहीं आया। मोमेंट्स लेटर एक डार्क फिगर धीरे धीरे पास आया। फुआन ये सोचा ये ज़ेफी है और इमीजिएटली स्कोल्ड किया, मैंने तुम्हें अभी बुलाया था, व्हाई डिडंट यू रिस्पॉन्ड? लेकिन जब उसने फिगर का फेस क्लियरली देखा, वो डम्बफाउंडेड रह गया। हांस की वॉइस धीरे से गूंजी, हेलो, क्वाइट सरप्राइज्ड आरंट यू? फुआन की प्यूपिल्स शार्पली कॉन्ट्रैक्ट हो गईं। उसका फेस डिसबिलीफ से भरा था। लेकिन इससे पहले कि वो फिगर आउट करता कि अनडेड कैसे स्पीक कर सकता है, बोन वाइट क्लॉज डोर गैप से पहुंच चुके थे। फुआन भी इंस्टिंक्टिवली मैजिक अटैक्स कास्ट किए, लेकिन इसने आयरन डोर को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिससे अनडेड ज़ॉम्बीज की तरह सर्ज आउट हुए और उसे सराउंड करके ओवरवेल्म कर दिया। हांस धीरे धीरे डार्कनेस से बाहर निकला। उसके पाम में घोस्टली फ्लेम डांस कर रही थी। उसे नहीं पता कि सिनिस्टर विजडम की वजह से या कुछ और, लेकिन उसे इनएक्सप्लिकेबली पता था कि ब्लैक मैजिक कैसे यूज करना है। इंस्टेंटली फ्लेम स्काईवर्ड्स शूट हुई। डेफनिंग एक्सप्लोजन्स के साथ हांस सक्सेसफुली बाहर फाइट कर लिया। उसमें अनडेड को ऑर्डर किया, गांव में सबको विदाउट मर्सी किल करो। बैटल इमीडिएटली शुरू हो गया। अचानक एक स्केलेटन हांस के फीट पर हेविली क्रैश हुआ। उसने क्लोजली देखा तो पाया ये विलेज चीफ था, जो टू लेट पहुंचा था। इस मोमेंट में उसका एक्सप्रेशन एक्सट्रीमली एंग्री था। तुमने इमॉर्टल किंग के फ्रैगमेंट के साथ क्या किया? हांस ने सुनकर स्माइल किया। विलेज चीफ, तुमने पर्सनली मेरा हार्ट निकाला था, सो नेचुरली मुझे न्यू वन इंस्टॉल करना पड़ा। ओल्ड मैन का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली ट्विस्टेड हो गया। तुमने इमॉर्टल किंग का फ्रैगमेंट इतने इंफीरियर बॉडी में फ्यूज कर दिया? अनफॉरगिवेबल। डाई, फिंगर ऑफ डेथ। जैसे ही उसने कहा, ईयरी ब्लैक लाइटनिंग रैपिडली स्ट्राइक की। हंस का लेफ्ट आर्म इंस्टेंटली शैटर हो गया। वो हेल्प नहीं कर सका और बोला, ओल्ड मैन, मैंने अभी बात पूरी नहीं की। स्नीक अटैक करना वेरी रूड है। Shut up! This past 1 year, I have put in all my efforts for repairs and I was about to gain immense power. But it's all because of you. Die, dark spikes! इंस्टेंटली शार्प पॉइजनस वाइन्स ग्राउंड से बर्स्ट हुई, लेकिन हांस इंजर्ड नहीं हुआ क्योंकि एक मैजिक बैरियर उसे टाइटली प्रोटेक्ट कर रहा था। उसी टाइम उसने वाइन स्ट्रक्चर को क्विकली देख लिया और कॉन्स्ट्रेनिंग केज को इजीली ब्रेक कर दिया।
ओल्ड विलेज चीफ ने पहले सीरियसली नहीं लिया, लेकिन जब उसने हांस को इतनी आसानी से अटैक्स न्यूट्रलाइज करते देखा, उसका फेस इंक्रीजिंगली ग्रेव हो गया। अचानक उसके फीट पर एक वाइन ग्रो और राइड होने लगी, ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अ शार्प ब्लेड जो डायरेक्टली उसके फेस की ओर एम्ड थी। फॉर्चुनेटली ओल्ड विलेज चीफ ने क्विकली रिएक्ट किया और डिफेंसिव मैजिक कास्ट किया, लेकिन जस्ट फ्यू ब्रेथ्स बाद बैरियर में सेवरल क्रैक्स अपीयर हो गए। ओल्ड विलेज चीफ शॉक्ड था। इज दिस द पावर ऑफ द इमॉर्टल किंग्स फ्रैगमेंट? दिस गाइज यूज ऑफ ब्लैक मैजिक एबनॉर्मली स्किल्ड है। कांट वेस्ट एनी मोर टाइम। ओथ ऑफ एनाइलेशन एक्टिवेट। जैसे ही ओल्ड विलेज चीफ के वर्ड्स गिरे, ब्लैक मेजेस जो अनडेड से फाइट कर रहे थे सडनली पेल हो गए। उनकी आईज हॉलो हो गईं क्योंकि उनकी सोल्स मिस्टीरियस फोर्स से ड्रॉ आउट हो रही थीं। फाइनली ओल्ड विलेज चीफ की ओर फ्लोट करते हुए सिनिस्टर क्राउन फॉर्म कर लिया। हंस हेल्प नहीं कर सका और फ्राउन किया। डोंट यू फील अशेम्ड, रूथलेसली अदर्स की सोल एक्सट्रैक्ट करके अपनी पावर एनहांस करने में? ओल्ड मैन का फेस हिडियस था। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, डाई टेंटेड फ्लेम ऑफ द सोल। लेकिन इससे पहले कि वो फिनिश करता, सडनली उसके चेस्ट से शार्प पेन आया। हांस का मॉकिंग लाफ्टर गूंजा। यू टॉक टू मच, रिमेंबर नेक्स्ट लाइफ में यूजलेस स्किल नेम्स शाउट मत करना। ओल्ड मैन हेवीली ग्राउंड पर गिरा, कंफ्यूजन और अनविलिंगनेस से भरा, फिर कभी मूव नहीं किया। हांस ने स्काई की ओर देखा और मरमर किया, लिटिल रैट, डिड यू सी, मैंने तुम्हारा रिवेंज ले लिया। इधर थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे होली सिटी में सेंट जो प्रे कर रही थी सडनली ट्रेम्बल करने लगी। उसने इमीडिएटली मीटिंग बुलाई। पहले बिशप मार्टिन क्यूरियस था कि क्या हुआ, लेकिन जब सेंट ने से किया कि उसने वेस्ट में अनडेड की ऑरा सेंस की, उसका फेस ड्रामेटिकली चेंज हो गया। डिले करने की डेयर नहीं हुई। रिएस्ता का फेस भी इक्वली ग्रेव था। आई डेंट थिंक दैट हंड्रेड्स ऑफ इयर्स अगो कॉन्टिनेंटल पैनिक कॉज करने वाला इमॉर्टल किंग रिवाइव होगा। नो, आई एब्सोल्युटली दिस टाइम ऐसा नहीं होने दूंगी। उधर हांस ने सेवर्ड आर्म रीअटैच करने के बाद ब्लैक मेजेस को मिलिट्री फोर्स के रूप में सबड्यू करने का प्लान किया, क्योंकि इस बैटल में अनडेड आर्मी ऑलमोस्ट कंप्लीटली डैमेज हो चुकी थी। हांस ने इनकैंटेशंस चांट किए और कॉप्सेस एक्चुअली स्लोली फ्लोट करने लगे। उसने सोचा वो वन ट्राई में सक्सीड कर लेगा, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली फेल हो गया। हाउएवर हांस डिस्करेज नहीं हुआ। मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद उसने क्विकली इसका हैंग पकड़ लिया। सिर्फ ओल्ड विलेज चीफ बचा था। हैंस मलिशियसली स्माइल करते हुए प्लान कर रहा था कि एक ऐसा अनडेड बनाएगा जो सोल रिटेन कर सके, ताकि इंटेलिजेंस गैदरिंग इजी हो। लेकिन उसने डिस्कवर किया कि डेड ओल्ड मैन का कोई सोल नहीं था। हैंस ने विलेज चीफ का चेस्ट खोला और एक मैजिक मार्क देखा। उसने क्विकली रीजन गेस कर लिया। मस्ट बी यूज ऑर्गेनाइजेशन ने, जो विलेज चीफ के बिहाइंड थी, इन्फॉर्मेशन लीक्स रोकने के लिए उसका सोल पहले ही एक्सट्रैक्ट कर लिया। फाइन, अगर ऐसा है तो मैं एक हाईली अनडेड बनाऊंगा जिसमें सेल्फ अवेयरनेस और कॉम्बैट एबिलिटी हो। हैंड्स ने स्लोली इनकैंटेशन चैंट किया। सेवरल ब्रेथ्स बाद ओल्ड विलेज चीफ की हॉलो आइज शार्प हो गई, खासकर वो ईरी प्यूपल्स जो लोगों को शिवर करा देती थीं। लेकिन हैंड्स को देखते ही वो इमीडिएटली रिस्पेक्टफुल हो गया। हैंड्स ने उसे अप एंड डाउन देखा और वेरी सेटिस्फाइड फील किया। मैं लंबे समय से उस स्टाफ को कविट कर रहा था, मैल्कम। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, राइट? ओल्ड विलेज चीफ सिर्फ कुछ सेकंड्स हेजिटेट किया, फिर एक हार्ड स्लैप उसे लगा। सभी ब्लैक मेजेस एलिमिनेट करने के बाद हैंस ने लार्ज अमाउंट ऑफ गोल्ड, सिल्वर और जूल्स डिस्कवर किए। इससे सियोंग हान इमेंसली डिलाइटेड हो गया। टुडेज गोल्ड प्राइसेस चेक करने के बाद उसने इमीडिएटली एवटार समनिंग एक्टिवेट कर दिया। हुश! हैंस इंस्टेंटली लिविंग रूम में अपीयर हो गया। उसका कोल्ड पावरफुल ऑरा इतना इंटेंस था कि सन सियोंग हान ऑलमोस्ट सफोकेट हो गया। उसने क्विकली समन डिसमिस करने के लिए शाउट किया, तब जाके उसे मच बेटर फील हुआ। सियोंग हान ने लॉन्ग साई ऑफ रिलीफ ली, थिंकिंग कि शायद हैंस की पावर टू रैपिडली इंक्रीज हो गई थी। उसे अपने स्किल्स एनहांस करने की नीड थी, तो उसने कर्मा शॉप खोला और फाउंड कि उसका अकाउंट 3 लाख से ज़्यादा कर्मा गेन कर चुका था, जस्ट इनफ फॉर वन स्किल एनहांसमेंट। डिंग! Innate skill growth. The number of avatars you can possess has increased. Mental power has exceeded standard values. Acquired new skill. Clear mind. Protecting the mind from external influence and mental attacks. हैंस को फिर से फेस करते हुए सियोंग हान को प्रीवियस फियर फील नहीं हुआ। वॉट अमेज्ड हिम मोर था कि उसे हमेशा वही स्किल्स मिल रहे थे जो नीडेड थे। सेवरल हैंडबैग्स गोल्ड से फिल करने के बाद सियोंग हान ने नियर बाई गोल्ड शॉप पहुंचा। जब स्टाफ ने डेंसली पैक्ड ग्लिटरिंग गोल्ड देखा, वो ऑल स्टन रह गए।
दे डिडंट डेयर नेग्लेक्ट हिम और सियोंग हान को अटेंटिवली सर्व किया जब तक कि उसे सी ऑफ नहीं किया गया। सियोंग हान सर्विस से वेरी सेटिस्फाइड था। ऑफ कोर्स वो अलोन नहीं आया था, बल्कि हैंस को शैडोज में हाइड करवाया था ताकि अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस अवॉइड हो सकें। क्वाइट पीसफुल स्ट्रीट को देखते हुए सियोंग हैन सोच रहा था कि शायद उसकी वरीज एक्सेसिव थीं, जब सडनली पीछे गोल्ड शॉप में एक्सप्लोजन हुआ। टू फिगर्स विंडो से लीप आउट किए। दे एक्सचेंज्ड ग्लांसेस, सीमिंग क्वाइट सैटिस्फाइड विद देयर हाउल, फिर क्विकली दूर फ्ली कर गए। पासर्स बाय स्कैटर्ड हो गए और स्क्रीम करने लगे, इट्स विलन्स, कॉल द पुलिस। सो कॉल्ड विलन्स वो एक्विनर्स थे जो अपनी एबिलिटीज क्राइम करने के लिए यूज करते थे। सियोंग हान मोमेंट के लिए स्टन रह गया। दोज बैड मेमोरीज सर्ज अप आए। फिर सडनली एक फिस्ट हार्ड स्ट्राइक हुई। गेट आउट ऑफ द वे! दो लोग उसे ब्रश करके निकल गए। सियोंग हान फेस कवर करके ग्राउंड पर नील कर गया। उसका पूरा बॉडी टेंस था। वो ग्रिटेड टीथ के साथ ट्रेम्बल कर रहा था। वाई कांट आई हेल्प विद एनीथिंग? इधर टू रॉबर्ट सोच रहे थे कि वो एस्केप कर लेंगे, लेकिन फाउंड कि उनका अकम्प्लिस जो मीट करने वाला था ग्राउंड पर लाइंग था। वेयरवुल्फ कंसर्न लुक के साथ चिल्लाया, पोर्टल व्हाट्स रॉन्ग, वेक अप! लेकिन नेक्स्ट सेकंड एक फिगर डार्कनेस से बाहर निकला। दैट कोल्ड चिल ने उनके हेयर स्टैंड ऑन एंड कर दिए। हु एग्जैक्टली आर यू? सियोंग हान ने रिप्लाई नहीं किया। परहैप्स वो खुद कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन हैंड्स डिफरेंट था। जैसे ही ब्लैक मैजिक पावर उसके पाम में सर्ज हुई, बोन वाइट स्केलेटन समन फोर्थ हुए। टू रॉबर्स इमीडिएटली फ्रीज हो गए। कोल्ड स्वेट इंस्टेंटली उनकी बैक्स को सो कर गया। उसी टाइम अवेकनर्स मैनेजमेंट ब्यूरो जिसे रिपोर्ट मिला था, सीन पर रश कर रहा था, लेकिन जब वो अराइव्ड हुए वो डम्फाउंडेड रह गए। रॉबर्स ऑल सीरियसली इंजर्ड और अनकॉन्शियस थे। क्लियरली इंटेंस फाइटिंग हुई थी और वो पर्सन प्रॉबेबली फार नहीं गया था। एवरीवन स्प्रेड आउट सर्च में। दे डिडंट एक्सपेक्ट के पर्सन उनके नोजेस के नीचे से स्लिप अवे कर गया। हैंस अपने साइड पर रिटर्न हो गया। सियोंग हान ने कंफर्टेबली स्ट्रेच किया। दैट वाज क्वाइट सेटिस्फाइंग। दूसरे तरफ अदर वर्ल्ड में हावी, जो वाइल्ड से नॉट सीन था, एक टाउन में आया। वो एक्साइटेड था, थिंकिंग कि ये ट्रिप उसे फेमस बना देगा, लेकिन फाउंड कि वो प्लेस क्वाइट रन डाउन था। स्ट्रीट्स वेरी एम्प्टी और डेजोलेटेड थीं। हावी चलते हुए नियर बाय एली की ओर देखा। उसने गर्ल को दो फियर्स बॉली मेन से सराउंडेड देखा। वो रिपीटेडली सॉरी कह रही थी और मोर टाइम मांग रही थी। दोनों लोग अनमूव्ड थे, वॉर्न करते हुए कि उसे 3 दिन के अंदर 2 सिल्वर कॉइन्स हैंडओवर करने होंगे, अदरवाइज इवन गॉड उसे सेव नहीं कर सकता। इस सीन को देखकर हार्वी मेडल नहीं करना चाहता था, लेकिन गर्ल एक्सीडेंटली उससे बम्प हो गई। डायना ने क्विकली हेड लोअर करके कहा, सॉरी। हावी ने माइंड नहीं किया, उसे हैपन टू एक गाइड की नीड थी, तो उसने पूछा, लिटिल वन, क्या तुम इस टाउन से फेमिलियर हो? इफ सो, हाउ अबाउट मैं तुम्हें 2 सिल्वर कॉइन्स के लिए हायर कर लूं? गर्ल पहले स्टन थी, फिर एक्साइटेडली रिपीटेडली नॉट करने लगी। जल्द ही डार्क हो गया। डायना की गाइडेंस में हार्वी एक इन में पहुंचा। रास्ते में उसने डायना की सिचुएशन के बारे में जाना। गर्ल के पेरेंट्स अर्ली डाई हो गए थे और उसे अपने ब्रदर की केयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी शोल्डर करनी पड़ी थी। वो एवरीवेयर ऑड जॉब्स कर रही थी। हार्वी ने डायना को एडवांस में पेमेंट दी और कहा, मॉर्निंग में सबसे पहले मुझे फाइंड करना। फिर हार्वी रेस्ट करने चला गया, बिल्कुल नॉट वरिंग कि गर्ल मनी लेकर रन कर जाएगी। ही जस्ट कंसिडर इट अ गुड डीड। लेकिन वेदर बेड टू हार्ड थी या फॉरेन लैंड में होने की वजह से हार्वी नॉर्मली स्लीप नहीं कर पाया। रेस्टलेस फील करते हुए उसने फ्रेश एयर के लिए विंडो ओपन करने का डिसाइड किया, लेकिन फाउंड कि अभी सिर्फ 6 बजे थे और डायना ऑलरेडी डाउनस्टेयर्स वेट कर रही थी विद अ ब्राइट स्माइल। सीन शिफ्ट हुआ एक ब्रेकफास्ट शॉप में। हार्वी यॉन करते हुए गर्ल को बता रहा था, फ्यूचर में इतनी अर्ली वेट करने की नीड नहीं है। ओके अंकल, डायना रेलिश सिखा रही थी। हार्वी का माउथ ट्विच हुआ। डू आई लुक दैट ओल्ड? गर्ल ने क्विकली सब्जेक्ट चेंज किया, पूछते हुए, ये खा रहे हो? हार्वी ने हेड शेक किया। डायना ने इमीडिएटली ब्रेड को हैप्पीली अपनी पॉकेट में डाल लिया। ये स्मॉल सिटी अजांतु थी जो कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट से किंगडम ऑफ टालिया से बिलोंग करती थी। ऑल्दो ये ऑर्डिनरी मीडिएवल टाउन लगता था, लेकिन एवरीवेयर एक सिंबल पेंटेड था और प्रिंटिंग पेंट से नहीं लगता था। ठीक जब हार्वी पॉन्डर कर रहा था, डायना सडनली बोली, अंकल, तुमने येस्टरडे डियर सूप खाया था ना? हार्वी स्टार्टल हो गया। हाउ डू यू नो? बिकॉज मेरा सेंस ऑफ स्मेल बहुत कीन है। हार्वी सरप्राइज लुक के साथ देखा, फिर पूछा, वो सिंबल क्या था? दैट्स द सिंबल ऑफ द वारलैक ऑर्गेनाइजेशन। दे कंट्रोल द स्ट्रीट। डायना बोलते बोलते सडनली रुक गई। हार्वी पजल था। व्हाट्स रॉन्ग नाउ? गर्ल ने पहले स्ट्रेंजली स्निफ किया, फिर एक्साइटेडली बोली, इट्स द स्मेल ऑफ फ्रेशली बेक्ड ब्रेड।
अंकल, सिंस तुम फर्स्ट टाइम यहाँ विजिट कर रहे हो, तुम्हें इसे ट्राई करना चाहिए। हार्वी ने सोचा इट्स नथिंग और स्पीचलेस लुक दिया। डिडंट यू जस्ट ईट योर फिल? हाउएवर, उसने नोटिस नहीं किया कि एयर में फेंट ब्लडी स्मेल थी। सून सेवरल मोर डेज पास हो गए, लेकिन डायना डिसअपियर हो गए। जस्ट अवेकेंड हार्वी वरीड लुक के साथ था, क्योंकि वो नेवर लेट हुई थी। फिर टू फेमिलियर फिगर्स अप्रोच किए। हे लिटिल ब्रदर, व्हाट आर यू डूइंग? टेल अस इफ यू नीड एनीथिंग। हार्वी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो कमिंग था वो स्टिल कम हो गया। उसने इमीडिएटली रिस्पेक्टफुली कुछ सिल्वर कॉइन्स निकाले। यू टू प्लीज एक्सेप्ट दीज। आई होप दे कैन हेल्प विथ मेंटेनिंग ऑर्डर। दोनों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हार्वी इतना सेंसिबल होगा और डिसाइड किया कि उसे ट्रबल नहीं करेंगे। हार्वी ने उनके बॉडीज पर फेमिलियर टैटूज नोटिस किए। वो क्यूरियस था कि डायना उनसे इतना अफ्रेड क्यों थी और उसे एलिस के नियर ना जाने की वॉर्न भी की थी। Hey, big brother, why did we have to catch that little brat? How should I know? Just follow orders. हार्वी का हार्ट ट्रेम्बल हो गया। Could the little brat they caught me Diana? थिंकिंग ये पॉसिबल था, हार्वी ने इमीडिएटली दोनों को कॉल किया। दो थग्स डिस्प्लेजर में टर्न हुए। हार्वी ने ग्रिटेड टीथ के साथ सोचा, whatever. Momentum is most important at times like this. Anyway, if there is danger, I can immediately dismiss the summon. वो स्पीक करने वाला था, लेकिन पीछे से फेमिलियर वॉइस आई, अंकल। एक्चुअली ये डायना थी। हार्वी डम फाउंडेड रह गया और पीछे के दो थग्स भी मिनिसिंगली स्माइल कर रहे थे। लिटिल ब्रदर। हार्वी स्टिफली टर्न हुआ। फाइनली ऑडियल से एस्केप कर लिया, बट एट द कॉस्ट ऑफ हिज वॉलेट श्रिंकिंग सिग्निफिकेंटली। उसने लाउडली क्वेश्चन किया, व्हाई वर यू सो लेट? डू यू नो हाउ मच मनी आई स्पेंट लुकिंग फॉर यू? लेकिन डायना चोक्ड अप थी। मेरा ब्रदर मिसिंग है। तुम्हारे दिए फूड की वजह से वो रिसेंटली फिल खा पाया था एंड मच हेल्दियर हो गया था, लेकिन मैं उसे नो मैटर हाउ लुक फाइन नहीं कर पाई। सीइंग गर्ल लाइंग नहीं लग रही थी। हार्वी ने थक्स की बात रिमेंबर की और डायना को बताया। वो इमीडिएटली ब्रेक डाउन हो गई। व्हाई इज दिस हैपनिंग? हार्वी कंफर्ट करना चाहता था, कहते हुए, डोंट वरी टू मच, इफ दे वांट रैंसम आई विल हेल्प यू पे। लेकिन डायना ने फ्रांटिकली हेड शेक किया, कहते हुए, दे डिडंट टेक एरन फॉर मनी बट फॉर हिज ब्लड, बिकॉज दिस सिटी वैम्पायर्स का ग्रीनरी थी। ऑल दी ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग वारलैक वैम्पायर्स मैनेज करते थे। इवन इफ वी एस्केप द टाउन, कोई सर्वाइव नहीं कर सकता। डायना डिस्पेयर में क्राई कर रही थी, जैसे उसने ऑलरेडी अपनी फेट देख ली हो। लेकिन होप की तरह वार्म हैंड्स अपीयर हुए। चेयर अप अ बिट डायना। डू यू नो उन गाइज ने तुम्हारे ब्रदर को कहाँ ले गए? हार्वी की आईज डिटरमिन्ड थी। गर्ल के वरीड गेज को फेस करते हुए वो कॉन्फिडेंटली स्माइल किया। डोंट वरी, बिग ब्रदर इज बेस्ट एट डीलिंग विद दोज बैड गाइज। इधर द विलेज वेयर हैंस had previously stayed was in an airy, blood-red glow. A person stood on a rooftop, looking at the debris around and muttered, "What a pity! I originally wanted to steal the immortal king's fragment completely repair होने के बाद, but someone beat me to it. Although I don't know who it was, I still have their location." उस शख्स का फेस एक्सट्रीमली पेल था और उसकी एक जोड़ी ईयरी रेड वर्टिकल प्यूपल्स थीं। ये वही वैम्पायर था जिसके बारे में हार्वी ने सुना था। उसी मोमेंट एक एवर्न में वॉरलैक का एक मेंबर क्यूरियसली पूछ रहा था, यू टू डीप इन डेट हैं, वेयर डिड यू गेट मनी टू ट्रीट पीपल टू ड्रिंक्स? बॉल्ड वन ने हाइड नहीं किया, कहते हुए कि उसने जस्ट एक फूलिश आउटसाइडर को एक्सटॉर्ट किया था। जैसे ही उसने फिनिश किया, डोर वायलेंटली किक करके खोला गया। मेंबर एंग्री होने वाला था जब शॉर्ट हेयर ने जेस्चर किया कि सिट डाउन। फिर मॉकिंगली हार्वी के हेड को पैटेड, इंट्रोड्यूसिंग, दिस इज द आउटसाइडर वी एक्सटॉर्टेड। लुक, ही इज कम टू गिव अस मनी अगेन। रियली? हा हा हा। वॉन्ट लाफ्टर कंटिन्यूसली एको हुआ, लेकिन बाहर के गार्ड्स के लिए कोई स्पीकअप नहीं किया। फाइनली हार्वी बोला, मैं सिर्फ एक बार पूछूंगा, वेयर डिड यू टेक द चाइल्ड यू मेंशन्ड बिफोर? शॉर्ट हेयर का फेस इंस्टेंटली डार्कन हो गया। गिविंग यू फेस और तुम इतना एरोगेंट बिहेव करने की डेयर करते हो? डोंट यू नो हु वी आर? लेकिन इससे पहले कि वो फिनिश करता, एक कोल्ड लाइट फ्लैश हुआ। हार्वी का हिडन डैगर प्रिसाइसली उसके थ्रोट में पियर्स हो गया, ब्लड स्पर्टिंग आउट। हार्वी की वॉइस एंगर से भरी थी, हु आर यू? जस्ट अ बंच ऑफ गार्बेज स्कम। उसने टफ और एक्सट्रीम रीजेनरेशन स्किल्स के साथ पहले एक को टेक आउट किया।
हार्वी ने इमीडिएटली ब्लेड ट्विस्ट किया और बाकी दो पर चार्ज किया। अदर्स क्विकली लेफ्ट राइट डॉज किए। एक ने क्राउच करके हार्वी के एब्डोमेन पर अटैक करने की ट्राई की, लेकिन फाउंड के नाइफ पेनिट्रेट नहीं कर सका। वो पैनिक हो गया। रिएक्ट करने से पहले नाइफ हैंडल से उसका हेड हार्ड स्ट्राइक हुआ। हार्वी स्नियर्ड, डिडंट एक्सपेक्ट मैं आर्मर वेयर कर रहा हूं, डिड यू? रिमेनिंग बॉल मैन ने पीछे से स्नीक अटैक ट्राई किया, लेकिन इजीली मैजिक बैरियर से ब्लॉक हो गया। शॉक होने से पहले डैगर ऑलरेडी उसके चेस्ट में पियर्स हो चुका था। हाउ डू यू इवन हैव मैजिक आइटम्स? बॉलमैन ने लास्ट अनविलिंग वर्ड्स बोले और ग्राउंड पर मोशनलेस गिर गया। हार्वी ने सोचा इट्स ओवर, लेकिन अपस्टेयर्स से लार्ज ग्रुप ऑफ थग्स जो कमोशन सुन चुके थे डाउन आए। सेवरल कंपेनियंस को पूल्स ऑफ ब्लड में लाइंग देखकर उनकी ओरिजिनली लेजी एक्सप्रेशंस इंस्टेंटली एंगर से रिप्लेस हो गईं। ये देखकर हार्वी विश कर रहा था कि वो अपने क्रो माउथ को स्लैप कर ले, बट फॉर्चुनेटली उसके पास मैनी मैजिक आइटम्स थे। इंटेंस बैटल के बाद हार्वी ने फाइनली सबको टेक आउट कर लिया। उसने बॉडी में स्टक ब्लेड पुल किया। एक्सट्रीम रीजेनरेशन से वुंड क्विकली हील हो गया। हार्वी ने लास्ट सर्वाइवर के फेस पर स्टेप रखा। वेयर डिड यू लॉक अप द लिटिल बॉय यू कॉट टुडे? डू यू थिंक मैं ओबीडियंटली बताऊंगा? थग नॉट ओनली स्टबन था, बल्कि थ्रेटन भी किया। मेरा मास्टर सून अराइव करेगा। यूड बेटर लेट मी गो और यू वोंट इवन कीप अ होल कॉप्स। ओपोनेंट के वर्ज ऑफ डेथ पर भी इतना एरोगेंट होने को देखकर हार्वी ने इमीडिएटली उसे फियर्स बीटिंग दी। टैवन इंस्टेंटली ब्लड कर्डलिंग स्क्रीम से एको करने लगा। लेटर टॉप फ्लोर के स्मॉल आर्टिक में हार्वी ने फाइनली डायना के यंगर ब्रदर को फाइंड किया। इस मोमेंट बॉय ग्राउंड पर कर्ल्ड अप था, फियर से ट्रेम्बलिंग। हार्वी ने क्विकली सॉफ्टली कंफर्ट किया। डोंट बी अफ्रेड, मैं तुम्हारे सिस्टर ने सेव करने के लिए भेजा है। एरन ने अनसर्टेनली पूछा, डू यू रियली नो माई सिस्टर? हार्वी ने नॉड किया। आई एक्सप्लेन लेटर, लेट्स गेट आउट ऑफ हियर फर्स्ट। ठीक जब हार्वी गेटअप करने वाला था, पीछे से कोल्ड वॉइस आई। हु आर यू टू डेयर मेस विद माई फूड इन माई रेस्टोरेंट? आर यू फ्रॉम द वाव ऑफ द एबिस और द किड्स ब्रदर? वैम्पायर को देखकर हार्वी का हार्ट जंप हो गया, लेकिन वो क्विकली काम हो गया। आई एम जस्ट एन आउटसाइडर जिसे तुम्हारे सबॉर्डिनेट्स ने एक्सटॉर्ट किया था। आई जस्ट हैपन टू एनकाउंटर हिम एंड हेल्प आउट। Is that so? How boring, but I still prefer eating little boys. So you can die now. With that, वैम्पायर ने इमीडिएटली अटैक लॉन्च किया। मासेस ऑफ ब्लड टेंटिकल्स की तरह अटैक करने लगे। हार्वी ने क्विकली बॉय को ग्रैब करके साइड में डॉज किया। ट्रिमेंडस क्रैश के साथ ह्यूज इंपैक्ट से फ्लोर वेट बेयर नहीं कर सका। इवन सेकंड फ्लोर कोलैप्स हो गया। बिग होल के साथ क्रिस्टल क्लियर वाइन ग्राउंड पर स्पिल हो गई। हार्वी ने पेन इंड्योर करते हुए एंक्शियसली शाउट किया, एरन आर यू ओके? वेक अप, नाउ इज आवर चांस टू एस्केप। एरन स्लोली कॉन्शियसनेस रीगेन किया, जबकि वैम्पायर थर्ड फ्लोर से स्ट्रेट डाउन जंप किया। उसने सम सरप्राइज के साथ कहा, यू एक्चुअली डॉज्ड दैट अटैक जस्ट नाउ, नॉट बैड रिफ्लेक्सेस, जस्ट राइट फॉर अ वार्म अप बिफोर डिनर। वैम्पायर ने शार्प क्लॉज ओपन किए और रश किया। हार्वी ने क्विकली एरन को पुश किया, रन क्विकली, नो मैटर व्हाट हैपेंस डोंट कम बैक। फिर उसने ग्राउंड से स्वॉर्ड पिक करके बैरली डिफेंड किया। हु वुड हैव थॉट कि वैम्पायर के क्लॉज एक्सटेंड भी हो सकते हैं? हार्वी इंस्टेंटली स्क्रैच हो गया। इवन उसका प्रोटेक्टिव क्लोथिंग विथस्टैंड नहीं कर सका। वैम्पायर ने फेरोशियस स्माइल दिखाई। योर बॉडी क्वाइट स्टर्डी है, इजंट इट? Although you were not original planned lunch, you should still be very delicious. Vampire couldn't help but lips lick किया। हार्वी ने अपनी मुट्ठी भींची, अभी भी फाइट बैक करना चाहता था, लेकिन इंस्टेंटली उसका पूरा आर्म फ्लाई ऑफ हो गया। खून की तीखी गंध ने वैम्पायर के टेस्ट बड्स को स्टिम्युलेट किया। उसने अपना ब्लडी माउथ खोला, अब और वेट नहीं कर पा रहा था टेस्ट करने के लिए। हार्वी जानता था कि उसके पास जीतने का कोई चांस नहीं था। उसके हार्ट में डिटर्मिनेशन का एक ज्वार उमड़ा। इफ दैट्स द केस, देन लेट्स डाई टुगेदर। इंस्टेंटली फियर्स फ्लेम्स ने उसे घेर लिया। वैम्पायर ने क्विकली रिट्रीट किया। दिस इज अ फायर मैजिक आइटम? व्हेन डिड यू हाइड इट इन योर माउथ? ऑफ कोर्स, जब मैं ग्राउंड पर गिरा था। व्हेन आई सॉ वाइन ऑल ओवर द फ्लोर, मुझे प्रेमोनिशन हो गया था। वैम्पायर स्लाइटली सीरियस हो गया। दिस मैडमैन म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन सोच रहा है क्या? इफ दिस फ्लेम ग्राउंड तक स्प्रेड हो गई, आई विल बी बर्न टू डेथ टू। लेकिन उसका इनहेरेंट एरोगेंस जल्दी ही उसे काम कर गया, स्पेशली एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ के फेस में। उसे बिलीव था कि वो इजीली इस ह्यूमन को हैंडल कर लेगा और ट्रेजेडी को प्रिवेंट कर देगा।
हाउएवर हार्वी ने रूल से प्ले नहीं किया। उसने वायलेंटली अपोनेंट के टेम्पल पर हेड बट मारा। वैम्पायर का ब्रेन इंस्टेंटली रिंग हो गया और वो ग्राउंड पर गिर पड़ा। जब वो सेंसेस में आया, टू लेट था। वो मोर्सी के लिए बैक करना चाहता था, टेरर में, लेकिन हार्वी ने रेजोल्यूटली वाइन को इग्नाइट कर दिया। एक ट्रिमेंडस बूम के साथ फ्लेम स्काई तक शूट हो गईं, डेफनिंग एक्सप्लोजन्स एको किए। एंटायर टावन रेजिंग फायर में एनगल्फ हो गया, होल नाइट को इल्यूमिनेट करते हुए। आउटसाइड एरान अपनी सिस्टर के साइड पर रिटर्न हो गया। डायना ने स्काई तक पहुंचती फ्लेम्स को देखा। उसकी प्यूपल सडनली कॉन्ट्रैक्ट हो गईं, हार्ट ब्रेकिंगली अंकल के लिए स्क्रीम करते हुए। अनफॉर्चुनेटली हर्वी सुन नहीं सका। वो सी ऑफ फायर में ले था, सम प्राइड के साथ। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरी लाइफ वैम्पायर से ज्यादा टेनेशियस होगी। एनीवे, अनफॉर्चुनेट गर्ल को हेल्प करने का मिशन कंप्लीट हो गया। हर्वी की आईलिड्स ग्रेजुअली हैवी हो गईं अंटिल वो सपोर्ट नहीं कर सकता। डिंग, अवतार हर्वी हैज डाइड। रिसरेक्शन टाइम इज 7 days। उस ग्रेट फायर के बाद एक दिन पास हो गया। ऑल्दो डायना समवॉट डिजेक्टेड थी, बट वो स्टिल वेरी सीरियस थी अपने वर्क के लिए, कस्टमर्स के लेदर शूज को ब्राइट एज न्यू तक पॉलिश करते हुए। ओनली आफ्टर कस्टमर सेटिस्फाइड चला गया, वो अपने फोरहेड से स्वेट वाइप कर पाई। सडनली पीछे से एक जेंटल वॉइस आई, मे आई ट्रबल यू एज वेल? ऑफ कोर्स, नो प्रॉब्लम। गर्ल ने स्टैंडर्ड प्रोफेशनल स्माइल दिखाई, लेकिन जब उसने देखा कि कौन है, वो फ्रीज हो गई। उसकी आईज इंस्टेंटली रेडन हो गईं। वो एक्साइटेडली उसे हक कर लिया। अंकल, सो यू आर ऑल राइट? नॉनसेंस, डू आई लुक लाइक समवन हु इजीली डिफीटेड हो सकता है? सियोंगयान हैन स्माइल किया, लेकिन वो लाई कर रहा था, बिकॉज ये अवतार ट्रूली डाइड था और रिसरेक्ट होने के लिए 7 days चाहिए थे। डायना को वरी से बचाने के लिए सियोंगयान हान ने सिंपली थर्ड अवतार समन करके हर्वी को रिप्लेस करने का डिसाइड कर दिया। ओरिजिनली उसे वरी थी कि डायना समथिंग स्ट्रेंज नोटिस कर लेगी, बट नाउ सीम्ड कि वो ओवरथिंक कर रहा था, बिकॉज अवतार्स के सोल आउरास ऑलमोस्ट आइडेंटिकल थे। डायना ने उसे टाइटली हक किया, जैसे कि लेट गो करने पर वो डिसअपियर हो जाएगा। सडनली उसने समथिंग रिमेंबर किया और वरिडली बोली, अंकल, दोज वैम्पायर्स तुम्हें एवरीवेयर ढूंढ रहे हैं। तुम्हें क्विकली यहां से लीव करना चाहिए। हर्वी ने जेंटली उसका हेड पैट किया। डोंट वरी, मेरे पास प्लान है। हर्वी इतना कॉन्फिडेंट था बिकॉज उसके पास इमॉर्टल किंग हांस था। इन में बैक वो सिस्टम पैनल देख रहा था, डिस्कवरिंग कि इंटर डायमेंशनल पोर्टल का कूलडाउन एक्चुअली 10 days था। उसे नो आइडिया था कि डेंजर अप्रोच कर रहा था। सडनली एक ब्लैक शैडो विंडो ब्रेक करके अंदर आया और इंस्टेंटली उसके नेक को ग्रैब कर लिया। हर्वी का हार्ट जंप कर गया। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वैम्पायर्स इतनी क्विकली उसे डिस्कवर कर लेंगे। ट्रिमेंडस फोर्स ने उसे मूव करने से अनेबल कर दिया। यू डिड दिस, डिडंट यू? फॉरेस्ट से यहां तक मूवमेंट के ट्रेसेस ऑब्वियस हैं, एंड यू जस्ट हैपन टू बी एन आउटसाइडर स्टिल स्टेइंग इन आवर किल्ड वैम्पायर्स ज्यूरिसडिक्शन एरिया। लेकिन अपोनेंट को फ्राउन कराने वाली बात यह थी कि हर्वी में ना सिर्फ डार्क मैजिक का कोई आवरा नहीं था, बल्कि उसकी काइंड का ब्लड सेंट भी सेंस नहीं हो रहा था। What are you talking about? हर्वी अनकंफर्टेबल लुक के साथ बोला। वैम्पायर ने स्नियर किया। डोंट नो, डू यू? उसने डायरेक्टली हार्ट बाइट किया। ह्यूमन के पेनफुल एक्सप्रेशन को देखकर वो स्मगली अपने माउथ के कॉर्नर से ब्लड वाइप किया। नाउ यू कांट लाई। इस मोमेंट हर्वी सिर्फ ये फील कर रहा था कि उसका ब्लड पूरे बॉडी में बॉयल कर रहा है। रेड वेन्स बल्ज हो रही थीं, अंटिल उसकी आइज कंप्लीटली ब्लड शॉट हो गईं और फेरोशियस फैंग्स ग्रो हो गए। डिंग, individual race has been changed to vampire. Obtained special skill, bloodkin. Low blood skill, extreme regeneration changed to revitalization. Vampire की cold voice आई. I'll ask you again. Do you really have nothing to do with the vow of the abyss? हर्वी क्लियरली ब्लड लाइन का प्रेशर फील कर रहा था और उसका ब्लड स्क्रीम कर रहा था कि वो वैम्पायर के सामने सबमिट कर दे, लेकिन हर्वी इसे इग्नोर कर सका बिकॉज माइंड हब ने इम्पल्स को ऑलरेडी सप्रेस कर दिया था। तो उसने कहा, लॉर्ड हेरिक, मैं जस्ट एक ऑर्डिनरी ट्रैवलर हूं। वैम्पायर ने स्नियर किया। डोंट नो, डू यू? उसने की। डिड आई गेट इट रॉन्ग? फाइन, कम विद मी फर्स्ट, वी हैव थिंग्स टू डू। हर्वी ओबीडियंटली पीछे फॉलो करने लगा। हार्वी ने अपनी मुट्ठी भींची, लेकिन उसे फाइट बैक करने का मौका नहीं मिला। वैम्पायर ब्रांच में पहुंचते ही लग्जूरियस बैंक्वेट हॉल लोगों से भरा हुआ था।
जब उन्होंने लॉर्ड हेरिक को अराइव करते देखा, वैम्पायर्स ने इमीडिएटली रिस्पेक्टफुली बाव किया, लेकिन हार्वी की ओर डिस्डेन दिखाई। That couldn't be a low blood that Lord Herrick newly recruited, could it? What is he thinking, actually accepting such a lowly bloodline? हार्वी साइलेंटली अपने सराउंडिंग्स ऑब्जर्व कर रहा था। सडनली एक गर्ल ने कैजुअली उसका आर्म पकड़ा। हेलो, इट्स बिन अ वाइल सिंस आई हैव सीन अ न्यू लो ब्लड। आई एम कॉल्ड रासिलिका, व्हाट अबाउट यू? हार्वी अपना नेम बताने के बाद स्टार्टल्ड हो गया। गर्ल ने एक वाइन ग्लास ऑफर किया। एज फेलो लो ब्लड, तुम्हें इतना रिस्ट्रेन्ड होने की नीड नहीं है। दिस इज फ्रेशली स्क्वीज्ड ब्लड, हैव अ कप। हार्वी समवॉट रेजिस्टेंट था, लेकिन सस्पिशन अवॉइड करने के लिए उसने एक्सेप्ट कर लिया। ड्रिंक करने से पहले हार्वी ने पहले स्मेल किया। इंस्टेंटली ब्लड सक करने की स्ट्रॉन्ग डिजायर सर्ज हुई। इवन उसका माइंड हब इसे हार्डली सप्रेस कर पाया। हार्वी ने फील किया कि डायरेक्टली ड्रिंक करना टू डेंजरस है, तो उसने सेंस ऑफ टेस्ट और स्मेल ब्लॉक कर लिया। उसे वन गल्प में फिनिश करते देख रासेलिका को वो वेरी मच टू हर टेस्ट लगा। उसने हार्वी का चिन लिफ्ट किया और स्माइल की। इफ यू वर स्टिल ह्यूमन, आईड बी ईगर टू सक योर ब्लड। हार्वी ऑकवर्डली स्माइल किया। बाय द वे, तुम मुझे अर्लियर से लो ब्लड बुला रही हो, व्हाट इज दैट मीन? सीइंग हार्वी को वैम्पायर हायरार्की समझ नहीं थी, रासेलिका ने एक्सप्लेन किया। हम लो ब्लड का स्टेटस ह्यूमन सोसाइटी में नाइट्स के इक्विवेलेंट है। हेरिक काइंड के प्योर ब्लड नोबल्स है और ट्राइब लीडर का ट्रू ब्लड रॉयल्टी के इक्विवेलेंट है। फाइनली उनका सेक्रेड ब्लड वो हमारा एंसेस्टर है और उस एग्जिस्टेंस को हमें एब्सोल्यूटली ओबे करना होता है। हार्वी ने थॉटफुली नॉड किया। इस टाइम हेरिक स्लोली सेकेंड फ्लोर से वॉकआउट किया, फॉलोड बाय 2 प्योर ब्लड वैम्पायर्स। फीमेल का नाम फेरिटा था, मेल का तापो। सीइंग लोग बेसिकली ऑल गैदर्ड थे, हेरिक स्ट्रेट टू द पॉइंट आया। द फ्रैगमेंट ऑफ द इमॉर्टल किंग जो वाव ऑफ द अबिस गाइस के पास था, मिसिंग है। सेंसिंग से कंफर्म हुआ कि वो हमारी डायरेक्शन में डिसअपियर हुआ, लेकिन विसिनिटी तक पहुंचते ही ऑरा बिना ट्रेस गायब हो गया। आई सस्पेक्ट ये ऑलरेडी टाउन में इन्फिल्ट्रेट हो चुका है। सो टुडे से एवरीवन को अपने असाइंड एरियाज थरली इन्वेस्टिगेट करना है और एनी सस्पिशियस सिचुएशन इमीडिएटली रिपोर्ट करना है। यह सुनकर हार्वी फाइनली समझ गया कि हांस ने पहले जो ब्लैक मैजिक यूजर्स को किल किया था, वो इंडीड वाव ऑफ द अबिस के ही लोग थे। सून मीटिंग एंड हो गई। हार्वी और रासिलिका हॉट स्ट्रीट पर वॉक कर रहे थे। बोथ वेरी अनकंफर्टेबल थे, लेकिन नो चॉइस था। रासिलिका ने हेल्पलेसली साय की। इवन प्योर ब्लड लेडी फरीटा सर्च करने निकली हैं। वी कांट हाइड, बट आई डिडंट एक्सपेक्ट फ्रैगमेंट डिसअपियर हो जाएगा। लुक्स लाइक हमने फ्रैगमेंट यहां मूव किया फॉर नथिंग। हार्वी इमीडिएटली ट्रैक्स में रुक गया, सरप्राइज्ड लुक के साथ। हमारे पास भी इमॉर्टल किंग का फ्रैगमेंट है? अफर्मेटिव आंसर सुनकर हार्वी डिलाइटेड हो गया। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया जा कि इतना अनएक्सपेक्टेड हार्वेस्ट मिलेगा, स्पेशली थिंकिंग कि प्रॉबेबली सिर्फ एक प्योर ब्लड फ्रैगमेंट गार्ड कर रहा है। वो और एक्साइटेड हो गया और ईगरली पूछा, डू यू नो द लोकेशन? रासिलिका उसके वर्ड से अम्यूज हो गई। डू यू थिंक मेरे जैसे स्मॉल फ्राई को पता होगा? सीन शिफ्ट हुआ। हार्वी ब्रेन्स रैक करके इंटेलिजेंस गैदर करने की ट्राई कर रहा था, लेकिन डायना ने एक्चुअली कहा कि उसे अप्रॉक्सीमेट लोकेशन पता है। इट टर्न्ड आउट 1 साल पहले उसने ब्रीफली सेमेट्री में क्लीनिंग का वर्क किया था। एवरी फ्राइडे वारलैक मेंबर्स नियर बाय स्टोन हाउस में जाते थे। फिर वहां से वेरी टेरिफाइंग ईवल ऑरा एमिनेट होती थी। हार्वी की आइज लाइट अप हो गई। उसे डिनर खाने का भी फील नहीं हुआ। वो वेट नहीं कर सकता था इन्वेस्टिगेट करने के लिए। लेकिन डायना ने क्वाइटली उसे कॉल किया। अंकल, योर सेंट इज डिफरेंट फ्रॉम यूजुअल, कुड इट बी? हार्वी ने हाइड नहीं किया और स्माइल किया। तुम्हारी नोज से कुछ छिपा नहीं सकता, बट डोंट वरी, मैं तुम्हें हार्म नहीं करूंगा। डायना स्पीचलेस थी, माउथ अगेप्ड। इंटरनली स्ट्रगल के बाद उसने करेज मस्टर किया और हैंड एक्सटेंड की। अंकल, इफ यू रियली फील अनकंफर्टेबल, यू कैन सक अ लिटिल ऑफ माई ब्लड, बट नॉट टू मच। गर्ल की स्लाइटली ट्रेम्बलिंग हैंड देखकर हार्वी बोथ स्पीचलेस और अम्यूज था। तुम्हें वरी करने की नीड नहीं है।
जस्ट रिमेंबर, रिसेंटली बाहर मत जाना। दोनों सिबलिंग्स को इंस्ट्रक्ट करने के बाद हार्वी उस नाइट डायना के मेंशन सिमेट्री स्नीक कर गया। एक स्टोन हाउस से मिजरेबल स्क्रीम्स इमिट हो रही थी। इनसाइड लाइटिंग डिम एंड वेरी ईयरी थी। एक प्योर ब्लड वैम्पायर प्लेफुली ट्रेम्बलिंग ह्यूमन को देख रहा था। डोंट वॉन्ट टू डाई, डू यू? देन आई विल गिव यू अ चांस। इफ यू कैन वू मी विद दैट स्वॉर्ड, आई विल लेट यू गो। हाउ अबाउट दैट? उस पर्सन को लास्ट ड्रॉप होप ग्रास्प होती दिखी। विदाउट हेजिटेशन उसने स्वॉर्ड ग्रिप किया और फॉरवर्ड रश किया। वैम्पायर ने टंग क्लिक की। मैंने स्टार्ट कहा ही नहीं। ब्लड मिस्ट उसके हैंड में कंडेंस हुआ। ब्लड थ्रेड्स उसमें से शूट हुए। यंग मैन को टाइटली बाइंड करके वॉल के अगेंस्ट प्रेस कर दिया। फिर वो हार्वी ने